हम बात कर रहे थे IBPS RRB PO एंड क्लर्क के एग्ज़ाम के शेड्यूल की। तो उसी के अंदर हम ये देख रहे थे कि हमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो उसी में एक पार्ट है पजल। अब पजल कैसी आती है प्रीलिम्स के अंदर, उसी का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। इस प्रकार के जो पजल्स हैं तो उसको सोल्व करते हैं और उनको कैसे आसानी से सोल्व किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए हमें क्या पजल में दे रखा है, 8 व्यक्ति ABCDMNOP एक 8 मंजिला इमारत की विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। निचली मंजिल 1 तथा ऊपरी मंजिल 8 है। इन्होंने क्या कहा कि 8 मंजिल है और निचली मंजिल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन्होंने क्या कहा कि निचली मंजिल है वो 1, उससे ऊपर वाली 2, उससे ऊपर वाली 3, उससे ऊपर वाली 4, उससे ऊपर वाली 5, उससे ऊपर वाली 6 7 और सबसे ऊपर वाली क्या है 8। ठीक है, इस प्रकार से एक बॉक्स बना लिया। अब देखिए D 5वीं मंजिल के ऊपर एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। अब देखिए D 5वीं मंजिल ये है, इससे ऊपर सम संख्या वाली यानी 6 और 8। देखिए कौन है D 5वीं मंजिल, कौन सी मंजिल 5वीं, ऊपर के साइड में एक सम संख्या वाली, कौन सी सम संख्या वाली मंजिल पे, यानी या तो D यहाँ रह सकता है और या यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या 2 डायग्राम बन रहे हैं। फिर देखिए O और P की मंजिलों के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। O और P कहीं भी नहीं बिठा सकते, हमें पता नहीं, तो हमने क्या किया, इनको ऐसे कैसा डाटा कर लिया। O और P की मंजिलों के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। ये लीजिए, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिया कि O और P के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं, 2। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, O और P के मध्य कितने, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, देखिए A N की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। A कहाँ रहता है, N की मंजिल के ठीक ऊपर। तो अपन ने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया कि A N की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, अब देखिए O D के नीचे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। D यहाँ पे और O उससे नीचे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यानी यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है और इसमें यहाँ भी रह सकता है, और इस कंडीशन में यहाँ रह सकता है और यहाँ रह सकता है। 5 कंडीशन बन रही है। तो हम क्या लिखेंगे, O D के नीचे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, मतलब D है उसके नीचे रहता है और क्या रहता है, कौन सी पे, सम संख्या वाली पे, यही बोल रखा है। अब देखिए C चौथी मंजिल पे रहता है। अब क्या कंफर्म बता दिया कि C है वो कौन सी मंजिल पे रहता है, चौथी पे। N और M के मध्य 3 व्यक्ति रहते हैं। फिर देखिए C चौथी मंजिल पे रहता है, N और M के मध्य कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति रहते हैं। तो ये लीजिए N इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, N और M के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, 3। फिर देखिए M जो C के ऊपर एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो M क्या करता है, C से ऊपर, M क्या है, किसे, C के ऊपर एक विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। ठीक है, ये अपने पास डाटा है, अब इसको अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बैठाया कि D सम संख्या वाली मंजिल पे है, किससे, 5 से ऊपर, और C कंफर्म बता दिया। अब देखिए डाटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। D के नीचे क्या है, O, वो कौन सी संख्या पे है, सम पे। ठीक है, तो या तो O यहाँ हो जाएगा या यहाँ पे। तो यहाँ पे है तो इसकी कंडीशन बना लेते हैं DC और यहाँ पे फिर कंडीशन बना ली O। ठीक है, यहाँ पे कौन सी सम संख्या होगी, ये O यहाँ पे, यानी ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए A N के ठीक ऊपर और N और M के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3। अब देखिए कहाँ पर भी A और N, यहाँ सपोज करो यहाँ पे तो A और N नहीं आएंगे, अगर यहाँ A और N आए, यहाँ पे N आए तो M कहाँ आएगा, 1 2 3 यहाँ पे। और फिर देखिए A और N, अगर A और N यहाँ पे आए तो M कहाँ पे आएगा, 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए A N के ठीक ऊपर है
और 1 2 3 m, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे रखें a n के ठीक ऊपर 1 2 3, यहाँ पे तो नहीं आएगा क्या, यहाँ पे o है, फिर देखिए a n से ठीक ऊपर है 1 2 3 और m। अभी भी क्या है, 3 कंडीशन अपनी फॉलो हो गई, मतलब ये वाला फॉलो कर दिया, ये वाला फॉलो कर दिया, ये वाला फॉलो कर दिया। अब देखिए और p के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2। अब देखिए इस डायग्राम में कहाँ और p के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, ये रहे और बीच में। अब देखिए यहाँ पे और p के बीच में, यहाँ पे नहीं बैठ रहे, यानी ये वाला डायग्राम तो क्या हो गया, गलत। अब देखिए ये वाला पोर्शन भी ठीक कर दिया। अब क्या बचा, m के ऊपर c है और कहाँ पे है, विषम पे। अब देखिए यहाँ पे तो कहाँ आ रहा है, m है वो c के ऊपर है, ठीक है, और कहाँ पे है, विषम पे। यहाँ देखिए c के नीचे आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन क्या गलत हो गया। अब देखिए m कहाँ पे है, c से ऊपर यहाँ पे आ रहा है, और इसलिए कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, a b, तो अपना जो आंसर होगा वो ये होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, इस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं मंजिल पे रहता है, तो 5वीं मंजिल पे कौन रहता है, m, पहला क्वेश्चन आंसर। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन b के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, b कहाँ पे, ये, और ठीक नीचे वाली पे कौन रहता है, o, ठीक है। फिर देखिए p के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कुछ कथन बताए इन्होंने 4, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। फिर देखिए पहला कथन है, p के नीचे 2 से अधिक व्यक्ति हैं। यहाँ पे क्या पूछा, p के नीचे 2 से अधिक व्यक्ति है, जबकि p के नीचे कितने व्यक्ति हैं, 2, यानी पहला कथन तो हो गया गलत। b p के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं, b और p के मध्य यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 3, और बोला क्या गया है, 2 व्यक्ति रखते हैं, तो ये वाला कथन भी गलत। m p के ठीक ऊपर रहता है, m क्या है, p के ठीक ऊपर, एक स्थान छोड़ के है, ठीक ऊपर तो नहीं है ना, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। p एक विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, तो p क्या है, 3 पे रहता है, और 3 क्या है, एक विषम संख्या, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक समूह का निर्माण करते हैं, आपको दिए गए विकल्पों में उनका चयन करना है, इस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब 5 समूह है, पहला है b, दूसरा है n, तीसरा है p, चौथा है a, पांचवा है m, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। अब इसमें से कौन सा इस समूह को 4 तो एक साथ फॉलो करते हैं और 5वां उसको फॉलो नहीं करता। देखिए तो इसमें कौन सी कंडीशन हो सकती है, या तो विषम वाली हो सकती है या सम वाली हो सकती है। अब देखिए b और n, b विषम पे और n विषम पे, p विषम पे, a सम पे, तो आंसर क्या हो गया अपना a। फिर देखिए a कौन सी मंजिल पे रहता है, तो a कौन सी मंजिल पे रहता है, दूसरी मंजिल पे। सिंपल पजल थी, आसानी से हो गई। प्रीलिम्स में कलेक्ट और पीओ की प्रीलिम्स में आने वाली पजल है, पिछली बार सेम इसी प्रकार से पजल आई थी, तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम अगले पार्ट में लेके आएंगे आपके लिए।